अभी हम बेनीपट्टी में एक जगह पर हूँ जहाँ अचानक हम आए थे घूमने के लिए शाम के वक्त। तो हमारे सामने देश के माने जाने चर्चित पूर्व सांसद, हमारे मधुबनी ज़िले के ही सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं और देश में इनकी चर्चा है और कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आदमी हैं। आप चेहरा देखने से पता चल गया होगा कि ये हुकुमदेव बाबू हैं और जब ये हम लोगों को मिलते हैं तो इनसे कुछ सीख हम लोग लेते हैं और राजनीतिक चर्चा भी करते हैं। उसी राजनीतिक चर्चा में हम कहते हैं इनसे कुछ बात प्रमुख है राज्य स्तर पर, उसकी बात हम लोग करते हैं। जब कभी हुकुमदेव बाबू राज्य स्तर की बात होती है तो भाजपा के कुछ लोग शराब विरोधी बात करने लगते हैं, जो शराब खोल दिया जाए, शराब चालू करा दिया जाए, जिससे चर्चित होकर पार्टी पर प्रभावित होता है। क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, किसी विषय का मूल्यांकन करने के लिए दो दृष्टि से सोचना चाहिए जी। एक है तत्कालीन और एक है दीर्घकालीन। जी। तात्कालीन तौर पर जो घटनाएं घट रही हैं, उस घटना पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया देने से पहले सोचना चाहिए कि इसका दीर्घकालीन परिणाम क्या निकलेगा। जी। और जो दीर्घकालीन परिणाम निकलता है उस पर विवेचना करनी चाहिए कि समाज हित और राष्ट्र हित में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। जी। राजनीति करने वाले लोगों को इसी व्यापकता में सोचना चाहिए, संकीर्णता में नहीं। जी। जो लोग नहीं पढ़े हैं, पता नहीं, 50 के दशक में समाजवादी आंदोलन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जब चल रहा था तो सभी समाजवादी नेता मंच पर से लोगों को में चेतना जागृत करते थे, गरीबों को, कि शराब मत पियो, शराब पीने से गरीबों को क्या नुकसान है। जी। जिसको कहते हैं जन चेतना जागरण। और शराबबंदी के लिए उस समय हम लोग कहते थे। अब 50 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में जो हम लोग लड़े, इतने दिनों के बाद आके भाजपा और नीतीश की जब गठबंधन की सरकार बनी, कोई अच्छा निर्णय लिया गया शराबबंदी का। जी। अब आप इसका विश्लेषण करिए कि 100% महिला शराबबंदी के पक्ष में है। एकदम, ये तो सच है। सच है। हाँ, एकदम सच है। पुरुष में भी लगभग 60% के आसपास जरूर हैं जो शराबबंदी के पक्ष में है। केवल 20-30% लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, पिलाते हैं, चोरी से करते हैं, बिकवाते हैं। ऐसे लोगों को देख करके हम समग्र नीति को समाप्त करने की बात करें, ये कभी उचित नहीं लगता, उचित नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। दूसरा, पुलिस प्रशासन लोग कहते हैं मिली भक्ति, नहीं, कहीं मिली भक्ति भी है तो कहीं मजबूरी भी है। अगर मान लीजिए कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, कोई बड़ा अफसर है और कहीं पर कुछ अपने मकान में कुछ लोगों के साथ बैठ के या सर्किट हाउस में या किसी गेस्ट हाउस में, किसी होटल में बैठ करके शराब पी रहा है, तो क्या किसी अधिकारी को इतनी हिम्मत है कि वहाँ जाके उनको रोके और उन पर कार्रवाई कर सके? नहीं होता है। वो उनकी मजबूरी है। जी, मजबूरी। क्यों मजबूरी है? कि अगर वो जाकर के रोकेंगे तो फिर ही उन्हीं लोगों के पक्ष में इस राजनीति करने वाले उन्हीं के जाति के लोग जी सड़क पर उत्पात मचा देंगे कि ये पुलिस अधिकारी ने गैर कानूनी काम किया, उनका चरित्र हनन करने के लिए, दुष्प्रचार कराने के लिए, व्यक्तित्व खराब करने के लिए ये षड्यंत्र किया है। जी। और जब वो हल्ला होगा
तो समाज के अंदर जो सभ्य लोग हैं वो भय से किनारे खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात, शराब बनाता है गांव के अंदर यूरिया से, खल्ली से और गुड़ से, और शराब बनाता है गांव के गाछी में जाके रात में चुवाता है, अपने घर लाता है और उसके यहाँ से पीने वाले ले जाते हैं। वो जो बनाता है यूरिया से, खल्ली से और गुड़ से, उसी नकली शराब के पीने के कारण लोग इतने मरने लगते हैं। वो उसमें कोई शराब माफिया वाले का हाथ नहीं है, वो है उस कारण उस खराब तो उत्पादन होता है इससे। यूरिया में आज नीम कोटेड है जो इंजूरियस फॉर हेल्थ। जब नीम कोटेड यूरिया है, वो पहले यूज होता था इस तरह के काम में, तो नरेंद्र मोदी ने सबको नीम कोटेड कर दिया कि खेती के अलावा किसी काम में नहीं जाएगा। अब वो जहरीला शराब बनाता है, पीता है। क्या वहाँ के वार्ड के मेंबर, वहाँ के मुखिया, वहाँ के पंचायत समिति, वहाँ के सभ्य नागरिक नहीं जानते हैं? जानते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? डर है। इसलिए नहीं बोलते हैं कि उन लोगों की संख्या कम जरूर है, लेकिन वो उदंड है, वो उत्पाती हैं, वो लोगों के खिलाफ जो है हुल्लड़बाजी करके आतंक के डर से लोग नहीं डरते। एक बात हमको आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है देश में, महंगाई हर स्तर पर है, चाहे वो गैस का हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे सब्जी का हो, किसी भी स्तर पर देखा जाता है कि महंगाई का रूप जो है सो कम नहीं होता है, बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे बढ़ता रहा तो गरीब का क्या हालत होगा? देखिए, जहाँ तक कृषि उत्पाद की बात है, सब्जी का और चीज़ का, अनाज का में तो कोई महंगाई नहीं है। नहीं, अनाज में नहीं है। महंगा सब्जी के बारे में लोग कहते हैं। एक तरफ वही लोग कलम लिखते हैं कि कृषकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता, और दूसरे तरफ जब कृषि के उत्पाद सब्जियों के दाम बढ़ते हैं तो वही लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। तो दुगली बात हो गई। अगर किसानों को लाभकारी मिलेगा तो इसका मतलब है कीमत बढ़ेगा। जी, बढ़ेगा। अगर सरकार उस पर सब्सिडी दे तो सब्सिडी देने का मतलब है कि सरकार के खजाने के पैसा दे, तो उसे विकास रुकेगा, फिर अन्य विकास कहाँ से होंगे? ये है। दूसरी बात कि इस साल बरसात का जो मानसून का जो पीरियड था वो इतना अव्यवस्थित था कि जिसके कारण सब्जी की खेती का बहुत बड़ा नुकसान हुआ उत्पादन में, तो शॉर्टेज हो गया। उसके कारण अब धीरे धीरे जो सब्जी की खेती से नई सब्जी निकल के आ रही है तो मार्केट में अब उसका भाव गिरते जाएगा, और ये महीना दिन के अंदर 15 से महीना दिन के अंदर जो सब्जी का भाव तो ऐसा हो जाएगा कि लोग फिर उसको उतने खरीदने वाले भी नहीं मिलेंगे। नहीं तो एक चीज़ है सर कि मान लीजिए सब्जी की बात है, जो मौसमी पर सब्जी है तो चलाएगा, लेकिन मुख्य रूप से लोग कड़वा तेल खाते हैं नहीं, यानी कड़वा तेल का यूज होता है, मसाला का यूज होता है भोजन में। इस सब का रेट जो है सो कहीं प्रतिबंधित नहीं है जो इतना ही में बेचना है, कहीं 190 में मिलता है, कहीं 160 में मिलता है, तो इस पर नियंत्रण क्यों नहीं? तो बहुत महंगा है, कम से कम कड़वा तेल पर तो बहुत महंगा है। आप लोग भी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, भारत सरकार ने कुछ दिन पहले एक गाइडलाइन जारी किया जी कि आज पहले कड़वा तेल में 25% तक ये जो वाइट ऑयल है या ये रिफाइंड ऑयल है तो 25% से 40% तक कड़वा तेल में वो मिला के बेचते थे। भारत सरकार ने अब गाइडलाइन दे दिया कि सरसों का तेल 100% सरसों का प्योर तेल होगा, उसमें कोई मिलावटी नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो एक कारण तो वह है कि जब उसमें मिलावटी वाला हटा दिया, अब शुद्ध सरसों का तेल है तो मिला। दूसरा कि जिस समय सरसों की फसल मार्केट में थी, मंडी में, उस समय मीडिया में आप ही लोगों के मीडिया वाले में आया, सब में आया कि सरसों का भाव इतना बढ़ गया कि किसान को माल कर दिया। मान लीजिए 8,000-9,000 रुपये क्विंटल सरसों का भाव मिला। तो जब किसान को 8,000-9,000 का भाव मिल रहा था
तब तो उसकी पीठ ठोक रहे थे। जी। आज जब 9,000 क्विंटल के तेल का भाव महंगा हुआ तब अब गाली पड़ रहे हैं। दोनों बात तो नहीं होगी। नहीं तो गरीब परिवार में इसका असर होता है। मान लीजिए पूंजी वाले लोग हैं या सर्विस वाले लोग हैं तो किसी तरह निमाह लेते हैं, लेकिन गरीब तबका का जो हम लोग कहते हैं कि 60% या 50% गरीब लोग हैं, उसको तो प्रभावित होना पड़ता है तेल के लिए। देखिए, पाप जो है सो हमेशा धर्म का रूप पकड़ के आता है। जी। राक्षस भी हमेशा साधु का रूप बदला था कालनेमी के जैसे। तो गरीब की बात हम करते हैं, सही है, मैं सहमत हूँ। सारे लोग मिल के जितने ये गरीब के लिए हमदर्द लोग हैं, सब एक स्वर से प्रस्ताव करके दे कि हम लोग प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो गरीब हैं, सामान्य किसी भी जात के, उनको सरसों का तेल रेट जितना है उस रेट से कम में दे, 40% 50% सब्सिडी में दे। और उसके कारण अगर घाटा होगा तो समाज के जो संपन्न लोग हैं वो घाटा पूर्ति करने के लिए हम तैयार हैं। अब हम देखें कितने उदार लोग आते हैं मैदान में गरीब की बात करने वाले। दूसरी राजनीति तो सर गरीबे पर होता है। देखिए, हम गरीब पर राजनीति करने वाले का जुग जा रहा है जी, इसीलिए उनको बुखलाहट है। और मोदी का वही है कि हम जो भी काम करेंगे उसमें प्रारंभ कहाँ से करेंगे, तो जो समाज में सबसे नीचे है अंतिम मानव जी, हम वहाँ से उठाने का काम शुरू करेंगे। अंत्योदय जी, उठाने का काम, गांधी दीनदयाल लोहिया का दर्शन अंत्योदय, उसको उठाएंगे ऊपर। उसमें न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है। नारा लगाते थे, शकील अहमद नारा लगाते थे, आरजेडी वाले लगाते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, है ना? हाँ है। तो अब मान लीजिए ये जो आयुष्मान योजना है जी, और उसमें जो 5 लाख का कार्ड मिल रहा है, तो उसमें जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग मिल रहे हैं, उसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गरीब में जिस समाज के जितनी संख्या के अनुसार गरीबी है उसको मिला। जो प्रधानमंत्री 6,000 किसान सम्मान का राशि है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो रिलीफ मिलता है गेहूँ चावल, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जितनी योजना है, ये जो उज्ज्वला गैस योजना है, वो जो एक रेखा के नीचे गरीबों को मिलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं मोहन जी, वो कालनेमी है। मैं आपके सामने कहूँगा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। मेरा निज अनुभव है कि हर जात का जो संपन्न और समृद्ध है वही अपने जात के गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जिस दिन वो गरीब ममता तोड़ करके, हर गरीब अपने ही जात के इस समृद्ध और संपन्न लोगों के खिलाफ सड़क पर ममताहीन होकर महाभारत के जैसे विद्रोह कर दे, उस दिन भारत तो स्वर्ग बन जाएगा। जरूरत है उस क्रांति की, लेकिन क्रांति करेगा कौन? समाज के अंदर सभी वर्ग के, सभी जाति के लोगों को निर्मम होकर के राष्ट्रीय चेतना के साथ क्रांति करना पड़ेगा। एक बात हमको कहिए, अभी बिहार में पंचायत चुनाव है, 70% जो प्रतिनिधि है वह आउट हो गया मैदान से, यानी 25 से 30% रिटर्न आया है। वैसे ही लोग भी रिटर्न आए हैं जो समाज के लिए हितगर लोग नहीं है। अब वो तो समाज जाने, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, लगा बबूर के आठी आ खा बबोई के चोभा। वोट दिया बट में किए नहीं सोच ली। तो वोट में तो स्पष्ट कहता है, जैसे हम लोग घूमे हैं तो कहता है कि वोट बिकता है। तो वोट अगर बिकता है तो सही चुनाव कैसे होगा? मान लीजिए वोट बिकता है जी, तो अहाँ अपन वोट जे बेच लेली तो जे खरीदलक तकर न मर्जी, वो अपन ओहिमे आग लगा लो कि ओकरा न गंदा में फेंक दो। तो अहाँ कथी ला करेजा पीटे छी कि वो गंदा में फेंकैया? अहाँ बेचली कथी ला?
आ दारू पीली कथिला जी अहाँ अपन जात के जे रहे आ दियाद रहे तसे कहली हमर दियाद है कि हमर जात है सड़ल है पाकल है गेन्हाल है कुछो है तो हमर है न तो जहन कहला हो कुटुम तेहन पाव हो कुटुम। एक बात कहिए, बिहार सरकार एनडीए सरकार है बिहार में अभी, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। तब फिर कभी कभी एनडीए के मंत्री ही शासन के खिलाफ में संसद में ज़बरदस्त भाषण देता है और फिर दूसरे दिन पलट जाता है, कहीं ना कहीं कुछ तो होता होगा। अब देखिए जो खिलाफ बोला जी अब पलट गया जी, उनसे पूछिए कि भाई तो काट कुछ बोलना आई कुछ बोलना आ हमर कहब तो फिर मिथिलांचल में कहब जे जनानी सब जे कहे है हाँ जैसे बहू में झगड़ा आ पंच बनले लबड़ा तो घर पति पत्नी में झगड़ा भले आ पंचायती करे गेली आ दुनू कहलकै हमरा कथी के झगड़ा हमरा कहीं नथी छलक तो तही नथी से पार्टनरशिप है एनडीए है ओहिमे कुछ बात के लऽ कऽ बोल देलकै कोई एहने है कोई एहने है सब परिवार में होइ है से कहीं पर गला गेले बोल देलकै तखनी गोसा पिता रहे बोल देलकै जब मन शांत भेले तो कहलकै अच्छा हमरा से बोला। माने आम देश माने राज्य स्तर पर लोग तो समझ गया कि नेता जो है सो बोलता कुछ है आ मिनटों में करता कुछ है। तो समाज उस नेता से पूछे जो बोलता कुछ है करता कुछ है, तो उससे पूछिए ना आप लोग, और समाज न पूछे कि हो तो एहन कथी ला कैला, हाँ एहन कथी ला कैला, तो से पूछते नहीं पूछते ओकरा नहीं पूछते। तो खेत खा कोई या मार खा कोई कल के कोई या मोहन बाबू हम की जवाब देव ओकरा बदला वो जे कल के तकरा पूछियो तो साँझे खैले खीर आ बिहाने के लिए फिर नहीं इसे पार्टी पर भी प्रभावित होता है। पार्टी पर नहीं प्रभाव पड़े छे, खाली एकर प्रभाव पूर्ण समाज पर पड़े है, व्यवस्था पर पड़े है, राजनीति पर पड़े है, राष्ट्र पर पड़े है। एकर कुप्रभाव एक प्रतिनिधि के मतलब की है प्रतिनिधि। अहाँ जे छी प्रति विशेषण है आ निधि माने भेले खजाना। अहाँ जे छी समाज के से विशेष विश्वास के खजाना छिए, जब वोट से चिन्हल है से समाज के विश्वास के खजाना है। और अगर समाज के विश्वास के अहाँ तोड़े छिए तो सबसे बड़का अपराध है विश्वासघात। अहाँ पार्टी के किछ नहीं करे छिए, अहाँ समाज के साथ विश्वासघात करे छिए। तो ई जे दिन चेतना यत है जगहियो अहाँ पुछलहुँ हमरा से सुन कहल लेल कहलहुँ हम कहलहुँ अहाँ लोग के सुनेबै जी। एक सर कथी बेनीपट्टी में आज कल एक घटना घट गई गैस सिलेंडर से। सरकार जो किया आप अपने स्तर से कुछ उन परिवार के लिए कुछ संवेदना कर रहे हैं कि नहीं? देखिए घटना है जी, कहीं भी कोई मृत्यु होती है घटना से, दुर्घटना से, सुघटना से जी, भारतीय संस्कृति में उसके लिए हर आदमी के मन में संवेदना है जी, हर आदमी के मन में। मृतक किसी का कितना बड़ा भी दुश्मन हो जी, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है ना तो भारतीय ही संस्कृति में है कि जब वो मृत्यु हो जाती है तो उसका बड़ा से बड़ा दुश्मन भी हो वो भी अंतिम में जाके उसको हाथ जोड़ करके फूल चढ़ा देता है। ये भारतीय संस्कृति में है। तो संवेदना तो है, लेकिन इसके द्वारा आप लोग भी सब लोग भी एक जागरण चेतना पैदा करें कि उज्ज्वला गैस के कारण चाहे सामान्य गैस वितरण के कारण जो साधारण निर्धन गरीब सब है उनके घर में भी गैस गया है, लेकिन गैस के सिलेंडर को चलाने का, व्यवस्थित रखने का उनको कितना भी बताया जाता है तो उसको पालन नहीं करते हैं। तो वो चेतना आनी चाहिए कि गैस है तो गैस के चलाने का, रखने का कृपया करके पालन करें। इसके संबंध में जो गैस एजेंसी वाले हैं वो लोग भी उनको एक बार
हम ही बांट रहे थे, तो ट्रेनिंग दे के दिए थे, समझा के। लेकिन मान लीजिए घर में जिसको दिए समझा दिए, अब नहीं है, कोई दूसरी औरत गई वो चला दी, या बच्चा गया कोई चला दिया, प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होता है। तो ये जो समस्या है, आप जिस चीज़ को लीजिए उसमें भारत सरकार की तरफ से जो उज्ज्वला गैस है, एक तो उसको सब्सिडाइज रेट पर गैस है, दूसरा कि उसके साथ सबको एक कार्ड दिया गया है कि वो उनको 4 लाख की 5 लाख का इंश्योरेंस है कि अगर उज्ज्वला गैस के कारण किसी तरह की दुर्घटना होगी तो उस गैस लेने वाले को वो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। 4 लाख है कि 5 लाख या कुछ लाख है मुझे पता नहीं, लेकिन है वो मिलेगा। लेकिन जो कुछ भी होता है वो दुर्घटना, वो दुखद है, चिंताजनक है, बहुत ही दर्दनाक है। और उसमें भी जो आप दामोदरपुर की घटना कहते हैं, सामान्य रूप से मरना एक बात है, दुर्घटना के अंदर झुलस करके मरना सबसे बहुत बड़ा कष्टदायक है। परमात्मा ऐसी मृत्यु किसी को नहीं दे, सृष्टि में किसी जीव को नहीं दे। चलिए सर, आप हमारे साथ बातचीत किए, तो रीता न्यूज़ में सर आपको धन्यवाद जो हमको जानकारी दिए इतना। धन्यवाद मोहन बाबू, आपको भी धन्यवाद। इसी तरह समाज को जगाने में आप लोग लगे रहिए, समाज में चेतना जगाइए, समाज सशक्त बने, सबल बने, साक्षर बने, समृद्ध बने और विश्व में मिथिलांचल का नाम अमर बने। चलिए ठीक है सर।